चाहिए। आपको 70 साल के बाद ये समझ आ जाना चाहिए कि हम भाई भाई कभी नहीं थे। ये जो भी कहता है बहुत बड़ा झूठा है, बहुत बड़ा मुनाफिक है। जब भाई भाई की बात होने लगी तो मुल्क को बांट करके पाकिस्तान बनाया गया और इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया और उसके बाद 21 लाख लोग मारे गए। और आज भी सनातन को आजाद भारत में 100 करोड़ सनातनी होने के बावजूद भी आपको लव जिहाद बर्दाश्त करना पड़ रहा है, लैंड जिहाद बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सनातन अगर कमजोर हुआ है तो इसलिए नहीं कि उसके दुश्मन बहुत ताकतवर थे। सनातन अगर कमजोर हुआ है तो अपने कारणों से हुआ है। सवाल यह है कि समाज के अंदर आई हुई कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा और समाज को अपने छोटे बड़े ऊंच नीच अपर कास्ट लोअर कास्ट इन चीजों से अलग होना पड़ेगा और अपने अंदर की बीमारियों को दूर करना पड़ेगा। हमारे यहां अक्सर टेलीविजन पे बहुत सारे जोकर आते हैं जिनका यह पता नहीं है कि ये कहां पढ़े थे, कहां लिखे थे। दाढ़ी रख लेना, पजामा कुर्ता पहन लेना, टोपी लगा लेना, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन के हर आदमी टेलीविजन पे आता है और उसके नीचे लिखा जाता है ये इस्लामिक स्कॉलर है। आपने कहीं सुना है कि ये हिंदू स्कॉलर हैं, ये सिख स्कॉलर हैं, ये जैन स्कॉलर हैं, ये बौद्ध स्कॉलर हैं? कहीं सुना है आपने? लेकिन ये धड़ल्ले से चल रहा है ये बताने के लिए कि ये जो आदमी आया ये इस्लाम का जानकार है। तो इस्लाम का जानकार तो मुफ्ती मोहम्मद भी बहुत से हैं, हाजी भी हैं, पीर भी हैं। तो फिर ये इस्लामिक स्कॉलर ये कौन से आते हैं बैठने के लिए और किस इस्लाम की बात करते हैं? लिहाजा हम ये मानते हैं इस्लामिक स्कॉलर आया है तो उसको सारी जानकारी होगी। मैं मानता हूं कि इस्लामिक स्कॉलर जितने आते हैं फ्रॉड और झूठे और मक्कार लोग हैं। सिर्फ वो अंदर अपनी कमियों को छुपाने के लिए, दूसरों को देने के लिए और अपने पापों को छुपाने के लिए आते हैं। उसमें बड़े बड़े स्लोगन लिख देते हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि हमने जितने भी इस किस्म के स्लोगन बनाए हैं उससे हमें बाहर निकलना चाहिए। आपको 70 साल के बाद यह समझ आ जाना चाहिए कि हम भाई भाई कभी नहीं थे। ये जो भी कहता है बहुत बड़ा झूठा है, बहुत बड़ा मुनाफिक है। हम कभी भाई भाई नहीं थे। अगर किसी की किसी से इंडिविजुअल दोस्ती थी तो वो हो सकती है, लेकिन वो राष्ट्र के स्तर पर नहीं तय होगी। लिहाजा आप देखें 1017 में हम भाई भाई थे। हम भाई भाई थे तो महमूद गजनबी यहां किस लिए आया था? मथुरा के मंदिर के लिए आया था। हम भाई भाई थे तो 1024 में सोमनाथ का मंदिर क्यों तोड़ा? हम भाई भाई थे तो 1527 के अंदर इसने अयोध्या के अंदर बाबर की मस्जिद बनाई। 1669 में हम भाई भाई थे तो औरंगजेब ने कैसे काशी का मंदिर तोड़ा? ये झूठ और मक्कारी चल रही है। और आजाद भारत की लड़ाई के अंदर भी हमने देखा वो जिना, वो खलीकुज्जमा, वो लारी, ये तमाम मुसलमान जो थे ये किस बात की भाई भाई की बात हो रही थी? जब भाई भाई की बात होने लगी तो मुल्क को बांट करके पाकिस्तान बनाया गया और इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया और उसके बाद 21 लाख लोग मारे गए। और आज जो भारत का हिस्सा है उस भारत के हिस्से में भी जो 25 से 30 करोड़ मुसलमान है न वो भारत की संसद को मानने को तैयार है, न भारत की न्यायपालिका को मानने को तैयार है। और वो कहते हैं कि हमारी किताब में जो लिखा है वही हम मानेंगे। जिनको किताब चाहिए थी उनको हमने जमीन देकर विदा कर दिया है। अब न किताब चलेगी और न किसी को इस बात का कोई इस किस्म की इजाजत होगी कि वो भारत की सरकार किसी की भी हो, संसद में जब कोई चीज पारित हो जाती है तो वो राष्ट्र की संपत्ति हो जाती है, वो किसी पार्टी की संपत्ति नहीं रहती। अगर सरकार ने बहुमत से कुछ चीजें पास कर दी गई हैं और उस पर कोई फैसला आ गया है तो उसको सबको मानना होगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोर्ट फैसला दे तो सबको अच्छा लगे। लेकिन आज खुलेआम संगठन के तौर पर कह रहे हैं, इंडिविजुअल लोग कह रहे हैं कि आज हम गिनती में कम हैं, आज अंधेरा है कल सवेरा होगा, कल ताकत मेरे हाथ में आएगी, मैं फिर मंदिर तोड़ा। इस मानसिकता से क्या आप समझते हैं कि आपने भगवान राम के मंदिर की नींव रख दी है तो ये सुरक्षित है? सोमनाथ के मंदिर के समय में भी कोई करोड़ों लोग नहीं आए थे। वो गजनबी वहां से चल के जब आया था उसके साथ लाखों लोग नहीं थे, हजारों लोग नहीं थे, चंद 150 लोग थे। समाज कमजोर हो गया था इसलिए सोमनाथ का मंदिर लूटा था। आज सरकार है, सत्ता है, व्यवस्था है, तमाम सारी चीजें हैं। हम इंश्योर कितना भी कर लें लेकिन यह तय नहीं है कि अगले 100 साल तक कौन रहेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार किसी की भी आ जाए, इतना भी भारत का सनातन विरोधी आदमी सत्ता में आ जाए, लेकिन अगर समाज में जागृति आ गई और 100 करोड़ सनातनी इस बात के लिए तैयार हो गए कि हमारी किसी आस्थाओं को किसी ने भी छुआ, चाहे वो सत्ता में बैठने वाला आदमी भी छुएगा, तो उसको सत्ता से ये बैठने वाले लोगों को समाज के अंदर समाज का खौफ होना चाहिए, डर होना चाहिए, तब हम इन मंदिरों को बचा पाएंगे। आज मंदिरों की बात हो रही है, एक मंदिर नहीं 30,000 मंदिर है।
मथुरा का भी मंदिर है, मथुरा का मंदिर है, काशी का मंदिर है, ये तो जग जाहिर है, सबको मालूम है। लेकिन क्या हम हर मंदिर के लिए 150-150 साल तक कानून की लड़ाई लड़ते रहेंगे? सवाल यह है कि समाज के अंदर आई हुई कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा और समाज को अपने छोटे बड़े, ऊंच नीच, अपर कास्ट लोअर कास्ट, इन चीजों से अलग होना पड़ेगा और अपने अंदर की बीमारियों को दूर करना पड़ेगा। और समाज में जो हमसे चंद अलग हो गए हैं, वो नाराजगी के कारण हुआ है, किसी कृत्य के कारण हुआ है। ये मेरी और आपकी और सबकी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे पूर्वजों से कोई भूल हुई है, पहले तो मुझे आज तक कोई साक्ष्य ऐसा मिलता नहीं है कि कोई ऐसी भूल हुई है, लेकिन अगर किसी के दिल में ये झूठ बैठा भी दिया गया है कि हमारे पूर्वजों ने आपके साथ अन्याय किया है, तो हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये जो ईद पे हम 4-4 बार रफीक साहब से गले मिलके सेवैयां खाने जाते हैं, जिन्होंने देश को खंड लिया, मंदिरों को खंड लिया, यहाँ की आस्थाओं को खंड किया, यहाँ की महिलाओं के साकार किए, हम उनसे 4 बार गले मिलने के बाद भी बड़े खुश होते हैं और सेवैयां खाने चले जाते हैं। लेकिन हमारे बीच में से निकला हुआ हमारा भाई, हजारों अत्याचार कराची में हुए, हजारों लाखों का अत्याचार उनके ऊपर जम्मू कश्मीर में हुए, हजारों अत्याचार इस देश के अलग अलग कोनों में उनके साथ लोग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर, जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी है, 1957 में 200 गए हुए वाल्मीकियों ने तमाम अत्याचारों के बाद भी, इस आधुनिक युग के अंदर भी उनके हाथ में मोबाइल था और उनके बच्चे डलिया में शेख साहब की लेकर के बाहर तक जाते थे, तब भी उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। उनसे बड़ा कोई हिंदू हो सकता है? उनसे बड़ा कोई सनातनी हो सकता है? क्या हमने कभी कोशिश की कि हम सामूहिक तौर पे, संबोलिक तौर पे नहीं करेंगे कि हमने आपको एक मंत्री बना दिया है, हमने आपको संगठन में जगह दे दी है? ये सब चीजें जो हैं इस तरीके की हैं कि उनको लगता है कि आप हमें राष्ट्रपति बनाएं, आप हमें उपराष्ट्रपति बनाएं, आप हमें प्रधानमंत्री बनाएं, आप हमें मंत्री बनाएं। लेकिन आदमी की एक फितरत होती है, आदमी की एक चाह होती है कि समाज में जब लोग उससे इज्जत से बात करते हैं, समाज में जब कोई देखता है कि मेरे साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर रहा है, मेरे साथ भी उसी तरीके से घुल मिल रहे हैं, तो जो उसकी सोशल कंजम्पशन होती है, जो सोशल भूख होती है, जो हंगर होती है, वो कभी कभी उस चीज पद से बड़ी हो जाती है, तो पद कोई उसे संतुष्ट नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि सामूहिक तौर पे आज की युवा पीढ़ी को ये बात मैं ओपनली कहना चाहता हूं कि ये डिस्क्रिमिनेशन, ये छुआछूत कम हुई है, लेकिन आज के युवा को, 21वीं पीढ़ी के युवा को इसको दूर करना है, ताकि सनातन अगर कमजोर हुआ है तो इसलिए नहीं कि उसके दुश्मन बहुत ताकतवर थे। सनातन अगर कमजोर हुआ है तो अपने कारणों से हुआ है, और आज भी सनातन को, आजाद भारत में 100 करोड़ सनातनी होने के बावजूद भी आपको लव जिहाद बर्दाश्त करना पड़ रहा है, लैंड जिहाद बर्दाश्त करना पड़ रहा है, आपको आतंकवाद बर्दाश्त करना पड़ रहा है, आप खुलेआम, आपको चुनौती देने वाले लोग हो रहे हैं और आपको खुलेआम मार, तो इसका मतलब है कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और सच्चाई से झांकना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि सत्ताओं पे जब निर्भरता जिस दिन आपकी कम हो जाएगी, सत्ताओं को यह लगने लगेगा कि हम सत्ता पे जिनकी बदौलत बैठे हैं, अगर हमने उनका ध्यान नहीं रखा, वो पहले आते हैं क्योंकि उनके साथ हजारों साल से अत्याचार हुआ है। और जब सरकारों को यह डर लगने लगेगा तो माफ कीजिएगा, आपकी कोई भी जायज मांग, आपका कोई भी जो आपका स्थान है, जो आपको मिलना चाहिए था, उसको हर सरकार देने के लिए चलेगी।